इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच फ़लस्तीन के मुद्दे पर हुए समझौते ने फ़लस्तीन के अंदर ही गुस्सा पैदा कर दिया है। नतीजा ये है कि लोग इजराइल, यूएई और अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उबल पड़े हैं। उन्हें किसी भी हालत में ये समझौता मंजूर नहीं। वो पूछ रहे हैं कि ये कैसा समझौता है जिसमें फ़लस्तीनी आवाम या वहाँ के शीर्ष नेता को ही शामिल नहीं किया गया। फ़लस्तीनी प्रशासन ने इस फैसले को पीठ में छुरा घोंपने जैसा करार दिया है। समझौते के मुताबिक इजराइल अब फ़लस्तीनी क्षेत्र के वेस्ट बैंक में अवैध कॉलोनियां बनाकर ज़मीन नहीं कब्जाएगा। बदले में यूएई इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने को तैयार हो गया है। यूएई, जॉर्डन और मिस्र के बाद ऐसा करने वाला तीसरा अरब देश बन गया है। इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में ही अमल में लाया गया। अमेरिका इसे दोनों देशों के साथ ही फ़लस्तीन के लिए फायदेमंद बता रहा है। After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation. ट्रंप के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। President Donald Trump and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates. We announced the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, direct flights, and many, many other bilateral agreements. This is the greatest advancements toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years. जबकि यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते बहाल होंगे और क्षेत्र में शांति कायम होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जुलाई महीने में वेस्ट बैंक के 30% भाग और जॉर्डन वैली को औपचारिक रूप से इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में शामिल करने का ऐलान किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की कमजोर पोजीशन के चलते इजरायली प्रधानमंत्री को अपना यह फैसला टालना पड़ा। दूसरी तरफ यूएई प्रशासन इजराइल को मान्यता प्रदान करके उससे खुलेआम हर क्षेत्र में सहयोग में विस्तार के लिए बेकरार दिख रहा था। वहीं ईरान ने इस समझौते की निंदा की है और इसे धोखा करार दिया है। तुर्की ने भी कहा कि यूएई को इस कदम के लिए ना तो इतिहास माफ करेगा और ना ही अरब क्षेत्र की जनता। वहीं फ़लस्तीन ने यूएई से अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया है। दुनिया के समझदार लोग यूएई प्रशासन से पूछ रहे हैं कि क्या वो मस्जिद अल अक्सा और यरूशलेम पर भी फ़लस्तीन के जायज़ दावे से मुकरने वाले हैं? क्या वो क़िबला अव्वल को नेतन्याहू की झोली में डालने वाले हैं? इस समझौते के पीछे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद की तख्त पर बैठने की ख्वाहिश के साथ ही इजराइल से उनके गुप्त बिजनेस डील्स भी हैं। इसके पीछे नेतन्याहू की डगमगाती कुर्सी को मजबूती मिलने की प्लानिंग है। इस समझौते के पीछे कमजोर दिख रहे डोनाल्ड ट्रंप को अगले राष्ट्रपति चुनाव में मजबूती देने की स्ट्रेटजी है और इस समझौते के पीछे मिलकर ईरान को घेरने का ब्लूप्रिंट है। इन सब के बीच फ़लस्तीन पर इजरायली फाइटर जेट्स की बमबारी जारी है। जाहिर है बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खून की रोशनाई से इस समझौते पर दस्तखत किए गए हैं और दुनिया खामोश है। आज़ाद बोल इंडिया की रिपोर्ट।